आप लोग को जीके जीएस जो है पढ़ा रहे हैं एनपीएस कोचिंग के माध्यम से। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है भारतीय संविधान कब अपनाया गया। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो हम लोग का 26 नवंबर 1949 सही होगा। इसी दिन जो है भारतीय संविधान को अपना लिया गया, पारित कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। लागू कब किया गया तब बताएंगे। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि पूर्ण स्वराज की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर रावी नदी के तट पर जो है कर दिए थे। और 26 जनवरी के जो किए थे 1930 में घोषणा किए थे कि पूर्ण स्वराज होगा, उसीलिए 1950 में 26 जनवरी को ही जो का हो गया, लागू हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा और देखते हैं कि संविधान कैसे बना। तो भारत में संविधान 1757 ईस्वी का जो पलासी युद्ध है उसी से शुरुआत होती है। पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। उसमें जो है सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। सिराजुद्दौला की हार हो गई। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस युद्ध से जो है भारत में अपनी विजय की सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा गढ़ दी। यहाँ से इसका ऐसा हो गया कि अंग्रेजी सरकार को अब उखाड़ फेंकना मुश्किल हो गया। शुरुआत तो यहाँ से हुई, मगर 1764 से ये जो अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना मुश्किल हो गया। अब उसके बाद भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को जाता है। किसको? लॉर्ड क्लाइव को। उसको सुपर फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। सुपर फॉक्स उसको लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये 1764 हो गया। अब उसके बाद 1773 ईस्वी में जो है कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी बड़ी, उसमें कई कंपनियां थी, 500 से अधिक कंपनियां थी। उसको जो है एकीकृत करके भारत में शासन कैसा चलाया जाए उसको चलाने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट ये लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में। और उसमें जो है सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर। अब ये 1773 से शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद 1781 एक अधिनियम आया। ये जो है 1781 ये अधिनियम क्या करता है कि जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चित ये है जो है 1820 अधिनियम सबसे ज़्यादा चर्चित है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो एकाधिकार था व्यापार करने का उसको ख़त्म कर दिया गया। किसको? चाय को छोड़कर। चाय को छोड़कर जो है ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार, मतलब कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत में व्यापार वही करेगी और कोई दूसरा नहीं करेगा, ऐसा अधिनियम था। मगर ये जो है ये 1820 अधिनियम के तहत उसको हटा दिया गया। चाय को छोड़कर कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? ये सॉरी 1820 नहीं था, 1813 था। 1813 इसी अधिनियम के तहत ये जो है ये बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद 20 वर्ष के लिए इसको छोड़ दिया गया, चाय को ब्रिटिश सरकार के लिए छोड़ दिया गया। 1835 अधिनियम आया। 1835 ईस्वी अधिनियम आया। इस 1835 अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार जो है पूरा उसके पूरे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त करके जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। वो बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, अब वो बंगाल का गवर्नर नहीं कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर। अब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक,
ये जो है भारत का प्रथम गवर्नर हो गया, भारत का प्रथम गवर्नर। अब उसके बाद आगे ऐसे पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर, और अंतिम गवर्नर पूछता है कौन है, तो क्या बताएंगे, ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग है। अब उसके बाद उसी तरह प्रश्न और पूछता है कि भारत का अंतिम अंतिम वायसरा और प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। और उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंट राजगोपाल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों में जलवाहक का काम करता है, अर्थात जल ले जाने का काम करता है, पोषवाहक, दारू, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस। तो इसमें कौन सही होगा, तो ये हम लोग का क्या होगा, दारू सही होगा। दारू जो है ये हिंदी नाम है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो जाइलम, क्या होता है, जाइलम। उसके बाद ये देखिए जाइलम होता है, तो जाइलम, जा से मतलब जल, जल ले जाता है। ये देखिए पोषवाहक, तो पोषवाहक इसका जो है फ्लोएम होता है, फ्लोएम, अंग्रेजी नाम फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है। पोषवाहक मतलब पोषक, पोषक तत्व ले जाने वाला, मतलब जो खान पान बना देता है पौधा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अब उसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं, ये जो है फ्लोएम और जाइलम पौधे का जटिल ऊतक है, क्या है, जटिल ऊतक है। भाई थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो है आप ही लोग के सपोर्ट से चलेगी, हम भी जो है चलाएंगे तो आप ही लोग के सपोर्ट से चलेंगे, और आप ही लोग इसको शेयर करें, शेयर करें के बढ़ाएंगे। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, पोषक और जाइलम जो है ये इसका हो गया, ये पोषक और फ्लोएम का हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधा जो है अपना भोजन बनाता है, जैसे हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसी तरह। तो पौधों का जो रसोइया किसे कहा जाता है, तो पत्ती को कहा जाता है, पत्ती को ना। तो ये देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, इस माध्यम से ये जो है अपना भोजन बनाता है। कैसे, ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है। तो ये प्रकाश होता है, और क्लोरोफिल के माध्यम से, क्लोरोफिल, इस अभिक्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन बनाता है। तो क्या उत्पन्न होता है, C6H12O6, ग्लूकोज पैदा होता है। फिर उसके बाद 6H2O, जल पैदा होता है। फिर उसके बाद O2, ऑक्सीजन पैदा होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन पर पैदा होता है, 6O2 होता है, 6O2, ये ऑक्सीजन पैदा होती है, ऐसे होता है। तो ये जो है ये माध्यम हो गया। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन रंग भाग लेते हैं, तो बैगनी लेता है, बैगनी, लाल और नीला, ये रंग जो है का भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रभाव होता है प्रकाश संश्लेषण में, और उसके बाद कम बैगनी का होता है। ये तीसरा प्रश्न देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न दिवस जो है हर परीक्षाओं में देता है, किसी भी परीक्षा में देखेंगे तो जरूर एक न दो दिवस दे ही देता है। जो 2018 में जो ग्रुप डी का रेलवे का हुआ था, एनटीपीसी ग्रुप डी का, उसमें भी दिया था, दिवस जरूर पूछ रहा था, और हर परीक्षा में ये पूछता है। तो इसको देखेंगे, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें क्या सही होगा, 21 मार्च है, 23 मार्च है, 24 मार्च, 22 मार्च। तो हम लोग का ये 21 मार्च सही होगा, विश्व वन दिवस ये सही। और थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण दिवस, पर्यावरण दिवस, ये भी ज़्यादा परीक्षाओं पूछता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये ज़्यादा परीक्षाओं पूछता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। किसको, 5 जून को। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी न मनाया जाता है, इसका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको
7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरह थोड़ा और देख लेते हैं, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बताएंगे? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को नहीं, सॉरी 4 अक्टूबर नहीं, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? दूसरा तुर्क आक्रमण था। तो ये ऑप्शन जो है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन दूसरा था ना? तो इसमें कौन सही होगा? तो हम लोग का मोहम्मद गोरी सही है। कौन है? मोहम्मद गोरी। पहला तुर्क आक्रमण कौन था? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और आगे पीछे चलते हैं। 712 ईस्वी, 712 ईस्वी था। उस समय मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया है, तुर्क ये जो है अरब आक्रमणकारी था। उस समय जब आक्रमण किया तो उस समय दाहिर नामक शासक था सिंध पर। फिर उसके बाद वो जो है फिर उसके बाद जो है जो गजनी है, गजनी का जो है शासक अल्पतगीन था। अल्पतगीन ये बना शासक। इस जो है शासन किया। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद दूसरा शासक बना कौन? पीरितगीन। ये शासक बना। ये शासन कुछ दिन किया, उसके बाद दूसरा बना। इसका दामाद और गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन। ये शासक बना और एक कुछ दिन शासन किया। उसके बाद जो है इसके 2 पुत्र थे। कौन थे? मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद इस्माइल। ये 2 शासक थे। इसके ये दो भाई थे, ये बने। ये पिता के अपने पिता सुबुक्तीन पिता के दौरान ये खुरासान का शासक था मोहम्मद गजनवी। और इस तरह ये भारत पर आक्रमण करते गए। मोहम्मद गजनवी जो है 17 बार, कितने बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण दिया जाता है, जो वहाँ से उसको 20 लाख दिनार और हजारों सर्फियाँ मिली थी। और मोहम्मद गजनवी जो है अपने गुलाम को जो है अपने सरदार को छोड़कर, सेनापति को छोड़कर चला गया भारत से। तो कौन किसे छोड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी को छोड़ गया। मोहम्मद गौरी को।